Today we are going to start chapter 8 future indefinite tense of class 7th. So what is future indefinite tense? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं. रूल्स फॉर ऑफ ट्रांसलेशंस. अनुवाद के नियम. फर्स्ट क्या है? आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं. ही, सी, इट, यू, दे तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं. और तीसरा रूल है सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. इट मीन्स जहाँ आई और वी रहेगा उसके साथ हम सेल का उपयोग करेंगे और जहाँ ही, सी, इट, यू रहेगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और इन सारे में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. वाक्यों की रचना कैसे होती है? जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स. वह विद्यालय जाएगा. ही विल गो टू स्कूल. सेकेंड क्या है? हम बाजार जाएंगे. वी शैल गो टू मार्केट. सो वह का हो जाएगा ही एंड विद्यालय जाएगा. जाएगा मीन्स विल गो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज हुई है और विद्यालय टू स्कूल. हम बाजार जाएंगे. हम का हो जाएगा वी. वी में हम क्या पढ़े हैं कि वी में हम वी मतलब हम होता है. ठीक है. वी में हम यूज़ करेंगे शेल का. वी के साथ सेल का उपयोग होगा. सो वी के साथ सेल का उपयोग हुआ है. और जाएगा का जाना का गो होता है. गो का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ हुआ है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है टू मार्केट. ठीक है. तो हम बाजार जाएंगे. वी शैल गो टू मार्केट. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हम वहाँ नहीं खेलेंगे. हम का वी होता है तो वी के साथ हमेशा शैल लगेगा. तो वी शैल. नहीं का नॉट उपयोग होगा. तो वी शैल नॉट. खेलेंगे का मतलब प्ले और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. सो वी शैल नॉट प्ले देयर. वहाँ मीन्स देयर. वी शैल नॉट प्ले देयर. सेकेंड एग्जाम्पल. वह नहीं हंसेंगे. हंसेंगे का इंग्लिश होता है लॉफ. वह ही को इंडिकेट कर रहा है. नहीं मीन्स नॉट. सो ही के साथ हमारा क्या लगेगा? विल लगेगा. यहाँ देख सकते हैं आप. ही, शी, इट, यू, दे के साथ हमेशा वी का प्रयोग होगा. सो ही विल. नहीं का नॉट. ही विल नॉट लाफ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट रूल होता है विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एनी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेकेंड रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एनी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो क्या किरण दिल्ली से आएगी? तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या की मीनिंग नहीं लिखी हुई है. क्या का मतलब होता है व्हाट. मतलब क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट. तो यहाँ क्या की मीनिंग नहीं लिखी हुई है. क्यों नहीं लिखी हुई है अभी आपको समझ में आ जाएगा. क्या किरण दिल्ली से आएगी? तो किरण क्या है? एक लड़की है. ठीक है. तो ही, सी, इट के लिए क्या लगता है? विल लगता है. तो विल किरण कम. आएगी मतलब कम मतलब आना. ठीक है. तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. तो विल किरण कम फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से है तो फ्रॉम दिल्ली. ठीक है. हम क्या करेंगे? अब देखिए क्या यहाँ बीच में यानी कि क्वेश्चन सब्जेक्ट के बीच में आया है क्या. तो क्या की मीनिंग हम पहले लिखेंगे. क्या मीन्स व्हाट. अब हम के साथ क्या लगता है यानी कि वी के साथ क्या लगता है? अब देख सकते हैं वी के साथ सेल लगता है. सो व्हाट शैल. करेंगे मतलब डू होता है वही और इंग्लिश डू होती है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. सो डू का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? तो व्हाट शैल वी डू. थर्ड एग्जाम्पल. रवि बाजार क्यों नहीं जाएगा? तो क्यों पूछा है. क्यों नहीं जाएगा क्वेश्चन है. रवि बाजार क्यों नहीं जाएगा. सो क्यों हम पहले लिखेंगे वाई. रवि. ठीक है. रवि किस ये रवि यानी कि ही इज़ अ पर्सन. सो ही रवि
के साथ विल लगेगा, बिकॉज ही इंडिकेटेड टू एनी, ही सी इट यू के साथ या फिर दे के साथ विल लगेगा. सो रवि एक लड़का है ना, तो रवि बाजार क्यों नहीं जाएगा, तो वाई विल रवि नॉट गो टू मार्केट. ठीक है. क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या आ गया. ठीक है. तो विल द टीचर नॉट टीच इन द क्लास. सम इम्पॉर्टेंट नोट्स इन दिस चैप्टर आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो रूल फर्स्ट का प्रयोग होता है, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए जैसे कि दिस, तो रूल सेकंड का उपयोग होता है. ठीक है. क्या से कोई शुरू होगा तो हम फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे. पहले विल से लिखाएगा, फिर अब कोई अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो हम फर्स्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट रूल में विल सेल पहले उपयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट रहेगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन बीच में आया है, तो हम रूल सेकेंड लगाएंगे. क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट अगर है तो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ओके.